हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्यमेव जयते इन्फोसिस पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निमोनिया। आज का क्लास जो है निमोनिया के ऊपर होगा। आज का टॉपिक जो है निमोनिया है। निमोनिया के संक्रमण के बारे में पढ़ना है और निमोनिया क्यों होता है, कैसे होता है, इनके क्या क्या लक्षण हैं और हम अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया हो जाता है तो इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए आज हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है निमोनिया। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया जो है फेफड़ों को प्रभावित करने वाली संक्रामक बीमारी है। ठीक है, निमोनिया क्या है? तो निमोनिया जो है फेफड़ों को प्रभावित करने वाले संक्रामक बीमारी है। निमोनिया जो है फेफड़ों को संक्रमित करते हैं और ये इन्फेक्शन वाला बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला बीमारी है। ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है। यह बीमारी मुख्यतः स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एवं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है, ये जीवाणु का नाम है जिसके संक्रमण से निमोनिया बीमारी होता है। इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। यही दो जीवाणु है, यही दो बैक्टीरिया है जिसके कारण स्वस्थ व्यक्ति को निमोनिया बीमारी होता है। पहले जान लेते हैं, इस रोग में फेफड़ों के वायु कोष्ठों में तरल पदार्थ भर जाते हैं। वायु कोष्ठों में क्या होते हैं? तरल पदार्थ भर जाते हैं, जिससे श्वसन संबंधी क्रियाओं में कठिनाई होती है। अगर किसी व्यक्ति को श्वास लेने में, श्वसन की क्रिया, रेस्पिरेशन की क्रिया होने में तकलीफ हो तो समझ लेना है उसको निमोनिया का शिकायत हो सकता है। इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर का सलाह लेना है। इसके बाद यह बीमारी जो है दो प्रकार के होते हैं। निमोनिया बीमारी दो प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है ब्रांकोनिमोनिया और दूसरा है लोब्यूलर निमोनिया। ठीक है, ब्रांकोनिमोनिया और लोब्यूलर निमोनिया। ब्रांकोनिमोनिया जो है ये छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। ब्रांकोनिमोनिया जो है ये प्रायः छोटे बच्चों में देखा जाता है। ब्रांकोनिमोनिया छोटे बच्चों में देखा जाता है प्रायः, और लोब्यूलर निमोनिया जो है ये बड़े व्यक्ति में होता है। ये बड़े व्यक्ति में होता है। तो याद रखना है कि ब्रांकोनिमोनिया जो होता है ये प्रायः छोटे बच्चों में होता है और लोब्यूलर निमोनिया जो है बड़े व्यक्ति में होता है। यानी छोटे व्यक्ति में भी, छोटे बच्चे में भी हो सकता है, बड़े व्यक्ति में भी हो सकता है। तो इस पे ध्यान रखना चाहिए। निमोनिया के जीवाणु शरीर में श्वसन मार्गों से होकर प्रवेश करता है। अब जानना है कि निमोनिया जो है व्यक्ति के शरीर में कैसे प्रवेश करता है। तो याद रखना है कि निमोनिया के जीवाणु, ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं? तो श्वसन मार्ग से प्रवेश करते हैं। लिखे हैं यहाँ पर, निमोनिया के जीवाणु शरीर में श्वसन मार्गों से होकर प्रवेश करते हैं। और इनके लक्षण जो है, जैसे ही निमोनिया के जीवाणु शरीर में श्वसन मार्गों से होकर के प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? तो संक्रमित व्यक्ति के खांसने से, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में श्वसन मार्ग के द्वारा ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निमोनिया होने वाला जो बैक्टीरिया है, श्वसन मार्ग से अगर प्रवेश करते हैं तो वो व्यक्ति निमोनिया से ग्रसित हो सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को श्वसन के द्वारा निमोनिया फैलाने वाला बैक्टीरिया स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में श्वसन के मार्ग से प्रवेश करते हैं तो वो स्वस्थ व्यक्ति निमोनिया से ग्रसित हो सकते हैं। तो संक्रमित व्यक्ति, जो व्यक्ति संक्रमित हो गए, तो संक्रमित व्यक्ति के खांसने, थूकने या छींकने पर रोगाणु सूक्ष्म बिंदुओं यानी स्मॉल ड्रॉपलेट्स के साथ बाहर आता है। तो रोगाणु श्वसन मार्ग के द्वारा शरीर में प्रवेश करके संक्रमण उत्पन्न कर देते हैं। यानी कहने का मतलब, जो व्यक्ति संक्रमित है उसके खांसने, थूकने, छींकने से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण हो सकता है। अगर स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसके खांसने, थूकने, छींकने वगैरह से स्वस्थ व्यक्ति में भी संक्रमण फैल सकता है। तो संक्रमित व्यक्ति से जो है स्वस्थ व्यक्ति को बचाव करना चाहिए, उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा स्वस्थ व्यक्ति में रोगाणुओं का प्रवेश संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से भी होता है। समझ में आ गया? यहाँ तक ठीक है। अब जानना है इनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। कैसे जानेंगे कि निमोनिया ही हुआ है? इनके कुछ लक्षण है, निम्नलिखित लक्षण है, इनके द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को निमोनिया हुआ है। देखिए, लक्षण जो है, इस बीमारी का जो मुख्य लक्षण है वो है सिर दर्द,
इस बीमारी का मुख्य लक्षण है सिर दर्द, सीने में दर्द यानी छाती में दर्द, खांसी के श्लेष्मा यानी म्यूकस युक्त बलगम, खांसी के साथ जो है यहाँ पे साथ छूट गया है। इस बीमारी के मुख्य लक्षण है सिर में दर्द, छाती में दर्द, खांसी के साथ श्लेष्मा यानी म्यूकस युक्त बलगम निकलेंगे। इस बीमारी का मुख्य लक्षण है सिर में दर्द, छाती में दर्द और खांसने के साथ श्लेष्मा युक्त बलगम मतलब कफ निकलते हैं। खांसने के साथ कफ, बलगम का मतलब होता है कफ, और तेज श्वसन क्रिया तेज हो जाती है, लंबा लंबा सांस लेने लगते हैं, छाती फूलने लगता है, अचानक शरीर का ठंडा पड़ जाना इत्यादि इनके लक्षण हो सकते हैं। तो इस पे आप लोगों को ध्यान देना है। और जो है दूसरा पॉइंट है संक्रमित व्यक्ति के होंठ एवं अंगुलियों के नाखून। संक्रमित व्यक्ति के होंठ एवं अंगुलियों के नाखून जो है वो लगभग देखने को मिलता है प्रायः भूरे एवं नीले रंग के हो जाते हैं। और अगर जिस व्यक्ति को निमोनिया का शिकायत हुआ समय पर अगर उसका उपचार नहीं होता है तो वो व्यक्ति को समय पे उपचार नहीं होने के कारण उस संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो हम लोग जान लिए कि इनके क्या लक्षण है, निमोनिया कैसे होता है और क्यों होता है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। अब जानना है इसको हम इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया हो गया, हम लोगों को निमोनिया का लक्षण दिखने के लिए मिल गया, अगर किसी व्यक्ति में निमोनिया का लक्षण दिख गया तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे प्रिवेंशन करना है, कैसे उसको रोकना है, उनके बारे में जानना है। चलिए आगे देखते हैं। शिवा माने शंभु शंभु हर हर शंभु माने शिवा माने शंभु शंभु। चलिए देखते हैं इसका रोकथाम। निमोनिया अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो रोकथाम कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए रोकथाम करने का क्या है। रोकथाम करने का जो पहला तरीका है, पहला तरीका में हम लोग क्या करना है, स्वस्थ मनुष्यों को इस रोग के संक्रमण से संक्रमित व्यक्तियों द्वारा हवा में छोड़े गए ड्रॉपलेट्स क्या होता है, ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है जो व्यक्ति संक्रमित है वो हवा में खांसते हैं या छींकते हैं, या छींकने पर या खांसने पर या थूकने पर, तो उनके द्वारा संक्रमित व्यक्ति के द्वारा जो है खांसने पर, थूकने पर या छींकने पर तो उसके क्या निकलते हैं, सूक्ष्म बूंद निकलते हैं, उसके द्वारा सूक्ष्म कण निकलते हैं, उसी को हम लोग ड्रॉपलेट्स बोलते हैं या एरोसॉल। ठीक है। और इससे जो है ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल मतलब संक्रमित व्यक्ति द्वारा छींके, खांसने, छींकने, थूकने पर जो सूक्ष्म बूंद निकलते हैं उससे हम लोगों को या उससे स्वस्थ व्यक्ति को बचाव करना चाहिए। तभी जो है पहला तरीका जो मेरा है ये है स्वस्थ मनुष्यों को इस रोग के संक्रमण से संक्रमित व्यक्तियों द्वारा हवा में छोड़े गए ड्रॉपलेट्स अथवा एरोसॉल से अपना बचाव करना चाहिए। जो व्यक्ति संक्रमित है निमोनिया का, उस व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को अपना बचाव करना चाहिए। जब संक्रमित व्यक्ति खांसते हैं, थूकते हैं या छींकते हैं, उसके द्वारा बहुत सारे छोटे छोटे बूंद निकलते हैं, सूक्ष्म बूंद बोल सकते हैं, उसी को ड्रॉपलेट्स या एरोसॉल कहते हैं। और इनसे जो है स्वस्थ व्यक्ति को अपना बचाव करना चाहिए। यह हो गया पहला तरीका, प्रिवेंशन करने का, निमोनिया रोकने का पहला तरीका। दूसरा तरीका है संक्रमित व्यक्ति के द्वारा, जो व्यक्ति निमोनिया से संक्रमित है, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तनों, कपड़े, बिस्तर इत्यादि से बचना चाहिए एवं इनके साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा है इस बीमारी के उपचार में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इस बीमारी के उपचार में क्या करना है, प्रतिजैविक, जिसको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधियाँ, एंटीबायोटिक मेडिसिन, जैसे एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये एंटीबायोटिक मेडिसिन का नाम है। जैसे एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, बेंजाइल, पेनिसिलिन इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। अगर इसके उपचार के लिए मेडिसिन चाहिए तो इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेकर के, ऐसे तो आप जान सकते हैं कि कौन कौन से मेडिसिन इसके लिए काम कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एम्पिसिलिन है, बेंजाइल, पेनिसिलिन है इत्यादि है। और बाकी डॉक्टर से आप सलाह लेकर भी मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका रोकथाम, निमोनिया का रोकथाम। अब हम लोग जान लिए
निमोनिया क्या है, निमोनिया क्यों होता है, निमोनिया कैसे होते हैं, और किसी व्यक्ति को अगर हो जाता है या अपने घर परिवारों को या अगल बगल में, तो इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं हम लोगों ने जान लिया। और इसका अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण हो गया तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसका उपचार करा सकते हैं, तो ये सब सारे चीज़ हम लोगों ने जान लिया। टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।